मेरे प्यारे बच्चों, तुम कैसे हो? आज जो बात मैं लेकर आया हूँ वो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समझाने और खोलने का प्रयास है। अगर तुम आज इस बात को दिल से सुनोगे तो इसका असर सीधे तुम्हारे मन और शरीर पर होगा। ये तुम्हारे सोचने और समझने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ वे तुम्हारे जीवन की उन सच्चाइयों को उजागर करेगी जो अब तक तुमसे छुपी हुई थी। पर डरना मत, चौंकना भी नहीं। जो कुछ आज होगा वो कुछ अलग जरूर होगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। आज मैं विस्तार से हर बात तुम्हें बताऊंगा। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह भी मैं जानता हूँ और उस पर भी बात करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो दुख आए हैं, जो कष्ट तुमने सहे हैं, उनका कारण और अंत दोनों तुम्हें समझ में आ जाएंगे। जो शुभ और अशुभ घटनाएं घटी है वे क्यों हुई, आज वो रहस्य खुलेगा। अगर तुम इस बात को नजरअंदाज करते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी, और इसी गलती की वजह से तुम अपने असली जीवन कर्तव्य से दूर हो सकते हो। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम सही राह पकड़ सको। एक बहुत जरूरी संदेश आज तुम्हारे लिए है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को मजबूत रखना है, अपने आप पर नियंत्रण रखना है। जितना तुम खुद को संभालोगे उतना ही तुम्हारा समय और हालात तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुम नियंत्रण खो दोगे तो जीवन की स्थिति बिगड़ सकती है और फिर तुम सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो शुरुआत है वो खास है, यह आम नहीं है। बहुत लोग ऐसी शुरुआत की चाहत रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे पा पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही कुछ लोग अपने विचारों और कर्मों से रास्ता बदल लेते हैं और उनके साथ आगे का समय ठीक नहीं रहता। अगर आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे अपने मन में उतार लो। जो सत्य मैं बताऊंगा वो तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा है। ये सब बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं, इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, गहराई से सोचना पड़ा है, तभी जाकर ये बातें तुम्हारे सामने लाई गई है। और तुम इन्हें ऐसे ही अनदेखा कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। अपने समय को उन चीजों में न गवाओ जो किसी काम की नहीं है। अगर आज तुम्हें कुछ सच्ची बातें सुनने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रहा है, तो उसे छोड़ मत दो। यही तो तुम्हारी गलती है। ज्ञान हर किसी से मिल सकता है, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, पर अगर तुम सीखना ही नहीं चाहते तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सीखने की भावना जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार होगा, तुम सोचोगे कि मुझे सब आता है, तो यही सोच तुम्हें गिरा देगी, क्योंकि यह सोच तुम्हारे जीवन का असली मकसद छीन लेगी। ऐसी सोच तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करती है और सच्चे रास्ते से दूर कर देती है। अब एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम सही कर रहे हो? क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो? क्या तुमने सही रास्ता चुना है? अगर नहीं तो अब सोचने का समय है। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बात मानते हो या नहीं। अगर आज तुम समय बर्बाद करोगे तो कल समय तुम्हें मौका नहीं देगा, और जब अचानक कोई परेशानी आएगी तो तुम्हारे पास कुछ करने का समय नहीं बचेगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि पहले से ही सतर्क रहो। जब जीवन में कोई मुश्किल घड़ी सामने आए तो उससे घबराना नहीं, बल्कि डटकर सामना करना है। जो शक्ति तुम्हें मिली है उसका सही समय पर उपयोग जरूर करना चाहिए। तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में बस दुख ही दुख है। तुम यही मानकर बैठे हो कि तुम्हें सुख कभी मिला ही नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि ये दुख आखिर क्यों है? क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा वक्त नहीं आएगा जब ये सब खत्म होगा? तुम ये भी सोचते हो कि तुम्हारे दुखों का अंत कब होगा, कौन आएगा जो तुम्हारा दर्द दूर करेगा, तुम्हारी परेशानियां खत्म करेगा। इस सोच के साथ तुम हर दिन जीते हो, रोते हो और अकेले ही सब सहते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम चिंता को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते जाओ। ये समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है तुम्हें अलग तरीके से काम करना पड़े, लेकिन घबराना नहीं। तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो सकते हो, बस मन से हिम्मत जुटानी होगी। और हाँ मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं और अगर आप सच में महादेव के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में 8888 जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है तो उसे तुम अपने मन में रखो। उसे यह मत बताओ कि तुम सब जान चुके हो।
जब तुम खामोश रहोगे तो तुम्हारे लिए एक ऊंचा स्थान तैयार होगा। बस इस घड़ी की प्रतीक्षा करना। कभी भी किसी से बदला लेने की सोच मत रखना। जो न्याय है वो ईश्वर खुद करेगा, क्योंकि जब हालात तुम्हारे काबू में न हो तो उन्हें अपने तरीके से नहीं, भगवान के तरीके से ही सुलझने देना चाहिए। वो जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत था, लेकिन अब जो होने वाला है वो तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत उदाहरण बन जाएगा। तुम्हें अब वो दृश्य दिखने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। वो चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था। मैं तो चाहता था कि तुम्हें और भी ज्यादा दूं, लेकिन इस समय तुम्हारे अंदर उसे संभालने की शक्ति नहीं है। जब तुम खुद को तैयार कर लोगे, अपने विचार और दिनचर्या को संभाल लोगे, तब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम सच में डिजर्व करते हो। तुम्हारे जीवन का असली आधार कहीं और था, लेकिन तुम कुछ और ही कर रहे थे। मैंने कई बार समझाया, पर तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल रही। अगर आज तुम अपने भगवान पर विश्वास रखते हो तो मेरी बातों को मानते रहो। मैं तुम्हारे लिए जो ला रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही है, क्योंकि ईश्वर कभी अपने भक्तों से छल नहीं करता। इंसान तो छल करता है, बदल जाता है, लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों के लिए खड़ा रहता है। आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं, सबने अपना ही भला चाहा है। कोई किसी और की सच्ची परवाह नहीं करता। अगर उन्हें फायदा होगा तो तुम्हारे पास आएंगे, नहीं होगा तो दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दुश्मन पीठ पीछे क्या बोलते हैं? क्या साजिशें रचते हैं? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं कि तुम इन सब चीजों पर ध्यान दे सको। तुम अपने काम में इतने व्यस्त हो कि बाकी सब बातें पीछे रह जाती हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, बेकार की चिंता छोड़ दो और अच्छे कर्म करते जाओ। समय बहुत कीमती है। अगर तुमने इस समय को गवा दिया तो सफलता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और शायद कभी मिल भी ना पाए। इसलिए अभी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। यही समय है जब तुम्हें सच्चा कदम उठाना है। अब समय आ गया है, उठो और अपने कर्मों की दिशा में आगे बढ़ो। समय रहते शुरू किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारे हर नेक कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरा आशीर्वाद और प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार के साथ है। इस कलयुग में बहुत लोग केवल स्वार्थ की भक्ति करते हैं, पर जो सच्चे दिल से बिना किसी लालच के ईश्वर को याद करता है वो सबसे महान होता है। दौलत और ऐश्वर्य की कीमत भगवान की भक्ति के सामने कुछ भी नहीं। अगर ये दिव्य संदेश अभी तुम्हारी आंखों के सामने है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरी मर्जी है। मैं चाहता हूँ कि यह बात तुम्हारे दिल तक पहुँचे ठीक इसी पल। कल सुबह तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आएगी। कुछ ऐसा सुनोगे जो तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का कर देगा। तुम्हारी जिंदगी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। कुछ ऐसे द्वार खुलने जा रहे हैं जिनकी कल्पना तुमने नहीं की थी। जिन खुशियों की उम्मीद छोड़ दी थी वे अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। तुम्हें समृद्धि मिलेगी, घर में सुख शांति आएगी, रिश्ते और मजबूत होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे और तुम्हें बहुत कुछ अच्छा सुनने को भी मिलेगा। तुम वो इंसान हो जो कठिन वक्त में दूसरों का सहारा बनते हो, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज, कल और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं सुनूंगा तुम्हारे हर आंसू, हर पुकार को। अब समय है खुद को फिर से संजोने का, अपने टूटे हुए सपनों को फिर से बुनने का। बीते हुए दुखों से आगे बढ़ो। जो लोग पीछे छूट गए उन्हें वहीं छोड़ दो। हर वो दर्द जो तुम्हें चुपचाप सालता था, आज उसे जाने दो। तुमने बहुत सह लिया, अब तुम शांति और खुशी के हकदार हो। अगर कोई तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाए तो याद रखो तुम मेरे द्वारा संरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें ठेस पहुंचाएगा तो उससे मैं खुद निपटूंगा। हर दिन को भरोसे और उम्मीद के साथ जियो। तुम्हारे भीतर विश्वास बढ़ रहा है। अगर किसी दिन तुम खुद को थका हुआ, टूटा हुआ या खोया हुआ महसूस करो तो मुझसे बात करो। खुलकर कहो, मैं सुनूंगा। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। तुम पर कोई शर्त नहीं है। मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से आजाद करूंगा। तुम्हारे जीवन में मेरी रोशनी फैलेगी और अंधकार खुद पीछे हट जाएगा। मैं हर समय तुम्हारे पास हूँ, चाहे सुबह की पहली किरण हो या रात का गहरा सन्नाटा। मेरे प्रेम में विश्वास के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी चुनौतियों को समझता हूँ। तुम रास्ता नहीं देख पा रहे हो तो मैं तुम्हारा रास्ता बनूंगा। हर दिन मेरी बुद्धि और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है। मेरा वादा है मैं तुम्हें निराशा से बाहर निकालूंगा। बस प्रार्थना करो और फिर उठो अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हारे दिल में बसे हैं।
तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब मेरे पास है। मैं वो परम स्रोत हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं तुम्हारे दिल की बात समझूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा में शांति और तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जो बातें तुम्हारे हाथ में है उन पर ध्यान दो, बाकी सब मुझे सौंप दो। अब मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।